नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा कार्य आज बड़सर पंचायत के माध्यम से हुआ है, लेकिन इसको करने के पीछे एसडीएम बड़सर शशिपाल शर्मा जी ने एक अहम भूमिका निभाई है और एक ऐसा कार्य जो हिमाचल प्रदेश में गंदगी से मुक्ति दे सकता है। और आप जैसे जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है, लोग परेशान रहते हैं, समस्याएं रहती हैं। मैं इस सिलसिले में आपको लेकर चल रहा हूं। बड़सर पंचायत में एसडीएम साहब के माध्यम से एक ऐसा जगह बनाया गया जहां पर कूड़े को नियंत्रित किया जा सकता है। उसको एक ऐसा स्थान बनाया गया जहां कूड़े को ले जाकर उसका निस्तारीकरण किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि पंचायतों में पहली बार ऐसा कार्य हुआ है। अदरवाइज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन जो यहाँ पर आज काम किया गया है एक पंचायत के माध्यम से, वो बड़ा सराहनीय कार्य है। और इस सराहनीय कार्य को मैं साथ में आपके लेकर चल रहा हूं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो आप मशीन यहाँ पर देख रहे हैं, ये मशीन मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे आपको। और इस मशीन के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप कैमरा पकड़ो, इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मशीन है, ये प्लास्टिक जो है, जो प्लास्टिक होता है आपका वेस्ट प्लास्टिक, उसको जो है वो एक तरह से रैपर बना देती है, इस तरह से बना देती है। और रैपर बनाकर जो है वो फिर इसको इजीली आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये मशीन 80 किलोग्राम पर घंटे के हिसाब से वेस्ट प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकती है। और अभी हिमाचल प्रदेश में किसी भी पंचायत में इस तरह की मशीन नहीं लगी है। आपने जैसे देखा होगा, बड़सर के अंदर एक कूड़े का इन्होंने स्थान बनाया है, जिस कूड़े के स्थान को वो अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं, प्लास्टिक अलग कर रहे हैं, सब्जियां अलग कर देते हैं। तो आप लोगों से पहले निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में ही जो मटेरियल आपका होता है, उस मटेरियल को आप अलग करके दें गाड़ी वालों को, क्योंकि वहां पर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि सरकार का अभियान भी है इसको लेकर कि जो कूड़ा है उसको अलग अलग तरह से भेजा जाए। जैसे हरे हरे जो सब्जियां वगैरह हैं, फ्रूट, सड़े हुए जितनी भी चीजें हैं वो अलग रखी जाएं, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग रखा जाए। जो प्लास्टिक वेस्ट है अगर उसको अलग किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको अलग लेबर करनी पड़ेगी, अलग मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी में ही अलग से देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने घर से। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा डोनेट की गई है। और केवल एक पंचायत अभी हिमाचल में ऐसी है जिसको ये मिली है, बड़सर पंचायत। उसके अलावा ये इसमें से एक मशीन जाएगी एमसी भोटा और एमसी हमीरपुर। लेकिन मैं सबसे पहले आपके बीच में हमारे एसडीएम साहब खड़े हैं, इनसे आपकी बात कराऊंगा। और इनका जो इनिशिएटिव है इसको लेकर, इन्होंने जो कोशिश किया है, इन्होंने जो प्रयास किया है, उस प्रयास को लेकर मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा सर से। और सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपने जो ये सराहनीय कार्य किया है, वाकई प्राउड फील होता है कि जब हमारे अधिकारी इस तरह विजन लेके चलते हैं, इस तरह की सोच लेकर चलते हैं कि हमारा समाज जो हम कूड़ा मुक्त होने की बात कर रहे हैं वो होता जाए। तो किस तरह से जो है वो आप इसको कहना चाहेंगे, ये मशीन किस तरह से आई और क्या क्या चीजें जो है वो आप इसमें बताना चाहेंगे, ये मशीन कैसे कार्य करती है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा आपके माध्यम से हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो पंचायतों का बढ़ता हुआ दायरा है और रहन सहन जो है तो अर्बन बॉडीज़ के तौर पे हो रहा है, परंतु अभी हैं ग्राम पंचायतें ही, वहाँ पर शहरी लाइफस्टाइल के कारण जो है तो इस प्रकार की नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो हैं तो वेस्ट जो है तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जी जी। उस दिशा में जो सभी पंचायतें हैं, स्थानीय पंचायतें हैं, उनके प्रतिनिधियों को साथ लेकर और व्यापार मंडल के, मार्केट कमेटी के लोगों को साथ लेकर लोगों में अवेयरनेस की गई कि हम अपना कूड़ा जो है तो पहले तो अलग अलग इकट्ठा करें, अलग अलग डिस्पोज करें जी। सड़ने गलने वाला अलग और ना सड़ने गलने वाला अलग। इस प्रकार से जब इस दिशा में हमने थोड़ी कोई कार्यवाही की, उसके बाद हमने एक प्रपोजल जो है तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सबमिट किया था कि काफ़ी हद तक हमने जो है तो अपना न सड़ने गलने वाला कूड़ा जो है तो वो अलग किया है और उसको फर्दर डिस्पोजल के लिए हमारी थोड़ी असिस्टेंस की जाए। उसी कड़ी में जो है तो आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्पॉन्सरशिप से आज हमें एक श्रेडर जो है तो वो मिला है, जिसमें जो प्लास्टिक के हार्ड जो टुकड़े हैं, जैसे बॉटल्स हैं या इस प्रकार के हार्ड जितना भी मटेरियल है, उसे अब कहीं फेंकने से या अनावश्यक कहीं जला देने से या कुछ उसका कहीं नहीं हो सकता। उसका जो है तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे उसको छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, ताकि और फर्दर जो रिसाइकलर हैं वो उसको ले जाके उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जी। तो सर, ये जो मशीन है बेसिकली जैसे बता रहे हैं 80 किलोग्राम पर आवर के हिसाब से ये प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकती है।
अभी इसको हम कहाँ पर लगाएंगे और क्या आप जनता को इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग इस मशीन में जो उपयोग होने वाली चीज़ है या जिस तरह से इसको करना है हमने वो सिरेबा तरीके से चले और हमें एक्स्ट्रा लेबर ना पड़े? इसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने जो है तो ग्राम पंचायत बड़सर में ही गड़ू नामक स्थान पर जो है तो अपनी एक फैसिलिटी डेवलप की है पंचायत ने, जिसमें कि जो सड़ने गलने वाला है उसको हम कंपोस्ट पिट में डालते हैं तथा जो नहीं सड़ने गलने वाला है उसे हम कॉम्पैक्ट करके और को प्रोसेसिंग के लिए किसी और कंपनी को भेजते हैं। अब हम जो को प्रोसेसिंग के लिए पहले भेजते थे वो भी हमारा बड़ा रॉ सा एक तरीका था कि हमने जैसे भी इकट्ठा कर लिया बोरियों में कर लिया वैसे ही भेजना पड़ता था। अब हम उसे कॉम्पैक्ट करके भेज सकते हैं। तो यदि जैसे लोगों के मन में ऐसा होता है कि गर्मियों का सीजन है, छोटी छोटी पेट बॉटल्स होती हैं, भाई वो ली और कहीं फेंक दी, तो अगर उसे आप अलग करके रखें और जब मार्केट कमेटी के और पंचायत की जो गाड़ी सुबह आपको जहाँ जहाँ से भी अभी कलेक्ट करने आती है कूड़ा, उन्हें आप अलग अलग करके दें ताकि हम उसको इजीली इसमें जो है तो अलग आएगा, हमें इजीली उसको आगे रीप्रोसेस करने में आसानी होगी और आगे रिसाइकलर को देने में आसानी होगी। जी सर, एक सरकार ने पहले पॉलिसी निकाली थी कि अगर आप जो कूड़ा है प्लास्टिक है अगर उसको देते हैं तो उसका कुछ प्राइस दे देते थे सरकार जो थी लोगों को। क्या इस तरह की भी लोगों को कोई इनिशिएटिव या इस तरह का कोई ऑफर हमारी तरफ से एडमिशन की तरफ से मिलने वाला हो सकता है या मिल सकता है कि ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को लगे कि यार जिस तरह अखबार भी हम रखते हैं अपने घर में तो कबाड़ी को बेचते हैं तो हमें लगता है 5 रुपए 10 रुपए किलो हम ले लेंगे। तो क्या इस तरह की सोच भी लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए कोई प्लान किया जा सकता है? डेफिनेटली अगर सारे लोग आगे बढ़ के आएंगे, अभी क्योंकि शहरों में जो है तो जनसंख्या एक जगह पे, डेंसिटी पॉपुलेशन एक जगह होती है, तो शहरों में ये सरकार की योजना जो है तो बड़े अच्छे से चल रही है, जिसमें 75 रुपये किलो में लोग जो है तो अपनी प्लास्टिक जो है तो दे सकते हैं एमसी में, और वो जो है तो उसको लेते हैं आगे को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। गाँव में क्योंकि आबादी थोड़ी स्कैटर्ड होती है तो ऐसा अगर हम सीधे सीधे पे कहें कि कोई भी आदमी आके कर लेगा वो बहुत बिल्कुल वैसी व्यवस्था नहीं है, परंतु अगर सभी लोग सहयोग देंगे और सभी लोग अपना कूड़ा इस प्रकार से करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें किया जा सकता है। जी सर, धन्यवाद आपका। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर जो एसडीएम साहब ने लिया है, ये अधिकारियों की जो सोच है, इस सोच को अगर डेवलप सही ढंग से किया जाए तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो कूड़ा हम आज तक समस्या मानते हैं वो कूड़ा समाधान और कमाई का साधन बन सकता है, और यही इनिशिएटिव कहीं ना कहीं लिया गया है। इस इनिशिएटिव से बहुत सारे लोगों को एक रास्ता भी मिलेगा। बड़सर पंचायत के प्रधान हमारे बीच में हैं पंडित राकेश जी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बधाई आप लोगों को। एसडीएम साहब ने जो रास्ता दिखाया, गड़ू में आप लोगों ने एक कंपोस्ट पिट बनाई और उसके साथ में अब ये सब माध्यम आपको मिल रहे हैं, क्या इसको लेकर कहना चाहेंगे? हमारे भी प्रधान जी भी हैं, उपप्रधान जी भी हैं, तो दोनों से हम पहले बात करेंगे। पहले अच्छा, वार्ड मेंबर है आप, तो चलो पहले उपप्रधान जी से बात कर लेते हैं, क्या कहना है? रमेश जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय के ऊपर जो ऐसी चीज़ें दिखाते रहते हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और रही बात इस मशीन की, तो मैं सबसे पहले एसडी महोदय शिवपाल शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं पिछले साल पंचायत में सदस्य रहा हूँ, पहले भी कई बार इसके बारे में मीटिंगें हुई हैं, लेकिन इतनी लंबी सोच किसी ने नहीं रखी। पूरा फेंक के चले जाते थे, हमने भी गाड़ियों में भरना, पंचायत लगती थी और कहीं फेंक के चले आना। लेकिन जब से हमारे सचिवान मोदी जी आए हैं, उसी दिन से इन्होंने जो बेड़ा उठाया है तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। इतना बड़ा हमने ऊपर बनाया, क्योंकि हमारी 3 पंचायतें बढ़ती हैं, सभी पंचायतों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन फिर भी हमने इस बात को समझा, हमारे प्रधान महोदय जी ने इस बात को समझा कि ये चीज़ तो सबको करनी पड़ेगी, मिलजुल के करनी पड़ेगी। एसडी महोदय जी का बहुत साथ रहा, ये धन्यवाद के पात्र हैं एसडी महोदय जी। और साथ में ये हमारे विनोद शर्मा जी जो मार्केट के प्रधान हैं, ये भी साथ में जो वो रात दिन लगे हुए हैं। जी सर। तो हमारा सपना है, जो मोदी जी ने सपना देखा है स्वच्छ भारत का, हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं बड़सर पंचायत निवासियों से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि हम रात दिन लगे हुए हैं। आपको पता है हमारे यहाँ के महोदय भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपका सहयोग हमें चाहिए। जैसे जैसे हम अलग अलग प्लास्टिक अलग और वेस्टेज अलग पूरा रखते थे, वैसे ही करके हम देंगे तो आने वाला कल जो है वो हमारा ठीक रहेगा। और स्वच्छ भारत जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो सपना देखा है, उस सपने की ओर जो हम आगे बढ़ रहे हैं। जी धन्यवाद जी आपका। तो हमारे बीच में जैसे ये वार्ड मेंबर भी खड़े हैं आपके, वार्ड आप लोगों को बहुत बधाई। और एक व्यक्ति जो मैं आपको खास बताऊंगा, जो मैं बताना चाहूँगा
आप ये देख रहे हैं हमारे बीच में विनोद लखनपाल जी हैं, मार्केट के प्रधान हैं ये व्यापार मंडल के। तो मैं इनका भी सराहना करूंगा क्योंकि कूड़े को लेकर जो मार्केट से उठाना है या घरों से उठाना है उसके लिए पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, और जो ये मेहनत करते हैं वो आज कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिख रही है। जीवनसार न्यूज़ के साथ आप बने रहिए और इसी विश्वास के साथ में आप हमारे साथ बनिए कि समाज के लिए हम सबसे पहले हैं, बाकी चीज़ें हमारी बाद में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।